हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जम के पढ़ो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 की इंग्लिश की सेकंड बुक के सेकंड चैप्टर को, जिसका नाम है द टाइगर किंग, जिसके ऑथर है कल्कि। तो इस चैप्टर की शुरुआत यहाँ से होती है कि जो प्रतिबिंबपुरम के महाराजा हैं वो इस स्टोरी के हीरो हैं और उनके बहुत सारे नाम हैं। उनमें से सबसे फेमस और सबसे छोटा नाम जो उनका है वो है द टाइगर किंग। और अब जो हमारे ऑथर हैं कल्कि, वो कहते हैं कि अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे किंग का नाम द टाइगर किंग कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। और फिर वो आगे कहते हैं कि उनकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो ऐसे प्रिटेंड करें कि बहुत इसमें एक स्ट्रैटेजी है या आपको उकसाएं। ऐसा नहीं है, वो सीधा सीधा आपको बताएंगे कि कैसे टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग रखा गया। पर उसके बाद वो कहते हैं कि अब अगर आप मेरे ऊपर स्टू का बॉम्बर भी गिरा दो तब भी आप मुझे ऑफ ट्रैक नहीं कर सकते। मैं तब भी आपको बता के ही रहूँगा कि कैसे टाइगर किंग का नाम टाइगर किंग कैसे पड़ा। उसके बाद ही राइट एट द स्टार्ट इज एन इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज द मैटर ऑफ अ वाइटल इम्पोर्टेंस अबाउट द टाइगर किंग। फिर वो कहता है, पर अगर मैंने आपको एक बार बताना शुरू करा कि टाइगर किंग कैसे राजा थे, बहुत शक्तिशाली, तो आप सबके दिल में एक इच्छा जागेगी कि काश आप उनसे एक बार मिल सकते। पर ऐसा अब पॉसिबल नहीं है। ऐसा अब जो हमारे जो कल्कि जो ऑथर है वो कहते हैं कि जब आप इनकी कहानी सुनेंगे द टाइगर किंग की, तो आपके दिमाग में ऐसा ज़रूर आएगा कि काश आप भी ऐसे एम्बिशियस किंग से मिल सकते, जो इतना जिसमें इतना करेज था। काश उससे आप फेस टू फेस बात कर सकते और मिल सकते। पर फिर वो कहते हैं ऐसा पूरा आपकी जो विश है उसको पूरा होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब जो टाइगर किंग है वो अपने फाइनल अबॉर्ड यानी कि हेवन में पहुंच चुके हैं। यानी कि वो बताते हैं इन अदर वर्ड्स भी से जो टाइगर किंग है उनकी डेथ हो चुकी है। अब उनकी जो डेथ का रीज़न है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्टेड है। मतलब वो कहता है कि उनकी जो मौत का रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट कैन बी रिवील्ड एट द एंड ऑफ द टेल, और वो रीज़न सिर्फ आपको इस कहानी के एंड में ही पता लगेगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट फैंटेस्टिक एस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वाज दैट एज सून एज ही वॉज बॉर्न। मतलब वो कहता है जैसे ही ये स्टोरी एंड होगी आपको पता लगेगा कि उनकी जो डेथ का रीज़न है वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। और सबसे फैंटास्टिक डिमाइज यानी कि सबसे फैंटास्टिक एस्पेक्ट उनके डिमाइज का ये है, उनकी डेथ का ये है कि जैसे ही वो बॉर्न हुए एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया और उनसे प्रिडिक्शन करवाई गई। तो अब हम हमारी मेन जो कहानी है उसको शुरू करते हैं। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम अ वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज़, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस। बट जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको बुलाया गया राजमहल में और उनसे पूछा गया कि इस चाइल्ड का फ्यूचर कैसा होगा, जो हमारे प्रिंस हैं उनका फ्यूचर कैसा होगा। तो वो जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो कहते हैं ये बच्चा बड़े होकर बहुत बड़ा वॉरियर बनेगा, हीरोज़ का हीरो बनेगा और चैम्पियन बनेगा। पर जब वो पर बोलते हैं तो वो थोड़ा परेशान दिखते हैं। तो बाकी जो उनके आसपास जो लोग होते हैं, जो जनता होती है, उनसे रिक्वेस्ट करती है कि आप बताओ। तो फिर जो एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं ये एक सीक्रेट है जो नहीं बताना चाहिए, पर आप लोग मुझे इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं बता देता हूँ। और फिर एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये जो बच्चा है ये जिस स्टार के अंदर जन्मा है एक दिन इसे मरना पड़ेगा। अब सारे शॉक हो गए जब इसमें बताया गया कि जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो प्रिडिक्शन करते हैं कि ये एक सीक्रेट है जो मैं आप लोगों को नहीं बताना चाहता, पर असलियत तो ये है कि ये जो बच्चा है ये जिस स्टार में जन्मा है एक दिन इसे मरना पड़ेगा। सब ये सुन के बहुत परेशान हो जाते हैं। उसी टाइम पे एक मिरेकल हैपन होता है, यानी कि एक चमत्कार होता है। एक 10 दिन का बच्चा उठता है। जो हमारे जो किंग होते हैं द टाइगर किंग, जिनका नाम है जिलानी जंगजुंग बहादुर, वो उठते हैं और कहते हैं, ओ वाइस प्रॉफिट्स, ए बुद्धिमान ज्योतिषों। सब एक शौक हो जाते हैं, एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उसी टाइम फिर से जो हमारे छोटे से 10 दिन के बच्चे हैं, 10 दिन के जो किंग हैं, वो कहते हैं, ओ बुद्धिमान ज्योतिषों, मैं ही हूँ जो बोला। मतलब वो कह रहे हैं इधर उधर मत देखो, मैं हूँ जो छोटा सा 10 दिन का बच्चा हूँ जो बोल रहा हूँ। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स ऑफ डाउट। अब किसी के दिल में कोई डाउट नहीं था कि हाँ ये तो ये बच्चा ही बोल रहा है, ये 10 दिन का जो हमारा किंग है वो ही बोल रहा है। सारे शौक हो जाते हैं। जो चीफ एस्ट्रोलॉजर्स अपने स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा उतार के घूर के उस बच्चे को देखते हैं कि सच्ची में क्या ये छोटा सा बच्चा बोल रहा है। तो फिर हमारे जो
द टाइगर किंग है, 10 दिन के जो बच्चे हैं वो कहते हैं, ऑल those who are born will one day have to die. We doesn't need your prediction to know that. There would be some sense in it if you could tell us the manner of that death. मतलब अब छोटा सा बच्चा है जो 10 दिन का, जो हमारा किंग है, वो कहता है कि जो इस धरती पे जन्मा है उसे एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, ये हम सब जानते हैं, उसके लिए हमें आपकी प्रेडिक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे हेल्प कर सकते हो तो मुझे ये बता दो कि मेरी जो डेथ है उसका रीज़न क्या होगा, उसका मैनर क्या होगा। अब सारे शॉक हो जाते हैं। जो किंग है ये ऐसी बात बोलता है, जो 10 दिन का सिर्फ एक बच्चा है, बेबी है, वो जब ऐसी बात बोलता है, इतनी समझदार वाला क्वेश्चन बोलता है कि डेथ तो एक दिन सबकी होनी है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, जो इस धरती पे जन्मा है उसको एक दिन तो मरना ही पड़ेगा, पर आप मेरी डेथ का रीज़न बताओ। सारे फिर शॉक हो जाते हैं। तो जो चीफ़ एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो थोड़ा सोचते हैं, सोचते हैं और इस 10 दिन के बच्चे के बारे में, और सोचते हैं कि ये कैसे छोटा सा जो बेबी है, इसने एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन रेज़ करा, बल्कि इसने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा कर दिया कि वो कैसे उसकी डेथ का रीज़न बनेगा। जो चीफ़ एस्ट्रोलॉजर्स है उसने अपनी फिंगर अपनी नोज़ से उतारी और कहा, लिटिल प्रिंस की तरफ देख के कहा, द प्रिंस वॉज बॉर्न इन द आवर ऑफ बुल, द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज़, देयरफॉर डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, ही एक्सप्लेन। तो थोड़ा एस्ट्रोलॉजर ने, जो चीफ़ एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उन्होंने थोड़ा सोचा और उसके बाद प्रिंस की तरफ देखते हुए बोला कि जो हमारे जो प्रिंस है वो बुल के आर में, यानी कि बुल के नक्षत्र में बॉर्न हुए हैं, और बुल का सबसे बड़ा दुश्मन टाइगर होता है, तो इनकी डेथ का रीज़न भी एक टाइगर ही बनेगा। वो इसको समझाते हैं। अब एस्ट्रोलॉजर की बात सुन के आपको लग रहा होगा कि जो हमारे जो प्रिंस है, क्राउन प्रिंस है जुंगजुंग बहादुर, वो डर गए होंगे ना। बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं डरे, उल्टा वो दहाड़ के बोले, लेट टाइगर्स बी अवेयर। वो दहाड़े और बोले कि सारे टाइगर्स मुझसे बच के रहें। मतलब उन्होंने खुलेआम टाइगर्स को धमकी दे दी थी कि अब मुझसे बच के रहना। दिस अकाउंट इज़ ओनली रूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम। अब ये जो घटना है कि जो हमारे जो 10 दिन के प्रिंस हैं वो बोले और एस्ट्रोलॉजर से उन्होंने कहा कि लेट द टाइगर्स बी अवेयर, ये एक र्यूमर की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल गई। और इसके बाद ऐसी कुछ घटना फिर से नहीं हुई और सबको ये लगने लगा कि हाँ, ये एक प्रिडिक्शन है जो आगे चल के सच होगी या नहीं होगी, वो आगे चल के देखा जाएगा। और ये पूरी कथा जो उस दिन राजमहल में हुई, 10 दिन के बच्चे ने बोला और कहा कि लेट द टाइगर बी अवेयर, ये रूमर की तरह पूरे प्रतिबंधपुरम में फैल चुकी थी। अब इस कहानी के सेकंड पार्ट में बताया गया है कि जो हमारे क्राउन प्रिंस हैं जुंगजुंग बहादुर, वो धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं और ताकतवर होते जा रहे हैं। उस दिन के बाद से, जब से वो 10 दिन के थे, उस दिन उन्होंने बोला, उस दिन के बाद से ऐसा कोई मिरेकल नहीं हुआ उनके बचपन के दिनों में जो डिस्क्राइब करा जाए, जो बताया जाए। उनकी एक नॉर्मल जैसे बेबी की लाइफ होती है वैसे ही चल रही थी। जो हमारे जो क्राउन प्रिंस थे वो अंग्रेज़ी काऊ का मिल्क पीते थे, यानी कि इंग्लिश काऊ का मिल्क पीते थे। इंग्लिश नैनी थी उनके पास जो उनका जो देखभाल कर रही थी, वो एक इंग्लिश नैनी थी। उनके जो टीचर थे वो इंग्लिश ट्यूटर थे, वो इंग्लिश मैन भी थे। पर वो कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ इंग्लिश बोलते थे और इंग्लिश फिल्म्स भी देखते थे। जैसे उस टाइम में सारे इंडियन स्टेट्स के क्राउन प्रिंस बड़े हो रहे थे, वैसे भी वो बड़े हो रहे थे, क्योंकि वो कॉलोनियल टाइम पीरियड था, वहाँ पे ब्रिटिशर्स का राज था, तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। तो वहाँ के जो हमारे किंग हैं और बाकी सारे स्टेट्स के जो किंग हैं वो भी वैसे ही इंग्लिश मैन्स के द्वारा, इंग्लिश नैनी होती थी उनके पास, इंग्लिश सिखाकर ही उनको बड़ा करा जा रहा था। तो वैसे ही हमारे जो टाइगर किंग हैं वो भी बड़े हो रहे थे। अब धीरे धीरे जब वो 20 ईयर्स के हो जाते हैं तो उनको स्टेट की ज़िम्मेदारी दे दी जाती है, उनको अपना राजमहल संभालने को दे दिया जाता है। पर उस दिन के बाद से जब वो राजा बन जाते हैं, सबको वो उनकी जो एस्ट्रोलॉजर्स की जो प्रेडिक्शन है वो याद आ जाती है और सब उसके बारे में डिस्कशन करने लग जाते हैं। और ये धीरे धीरे ये बात महाराजा के कानों में पड़ जाती है। जो हमारे टाइगर किंग है जुंगजुंग बहादुर, उनके कानों में ये बात पड़ती है कि राजमहल के जो लोग हैं वो, जब वो 10 दिन के थे, जब वो बहुत छोटे से थे, उस दिन की प्रेडिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब उसके बाद वो कहते हैं कि प्रतिबंधपुरम के जितने भी फॉरेस्ट हैं उनमें टाइगर्स हैं। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग,
महाराजा को याद है कि जो पुरानी कहावत है, महाराजा को वो याद है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में तो एक गाय को भी मार सकते हो। अब इसमें ये क्यों लिखा गया है, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, बिकॉज जो काउ होती है बहुत ऑस्पिशियस मानी जाती है, उनको मारा नहीं जाता। पर एक पुरानी कहावत है कि आप अपने सेल्फ डिफेंस में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए काऊ को भी मार सकते हो। तो कह रहे हैं तो जब हम काऊ को मार सकते हैं सेल्फ डिफेंस में, तो मैं तो फिर भी टाइगर्स को मारूंगा अपने सेल्फ डिफेंस में। तो वो महाराजा होते हैं, वो टाइगर हंट स्टार्ट कर देते हैं। जो महाराजा होते हैं वो बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करते हैं कि सारे टाइगर्स अब वही मारेंगे और कोई भी टाइगर्स को हाथ नहीं लगाएगा। द महाराजा वाज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर। जब महाराजा अपनी लाइफ के पहले टाइगर को मार देते हैं, वो बहुत खुश होते हैं और स्टेट एस्ट्रोलॉजर को फिर से बुलाते हैं और उन्हें ये डेड टाइगर को दिखाते हैं। तो महाराजा ने अब पहला टाइगर अपनी लाइफ का मार दिया है। वो जो एस्ट्रोलॉजर्स है जिन्होंने उस टाइम पर प्रिडिक्शन करी थी, उनको बुलाते हैं और दिखाते हैं कि ये देखो, आपने तो कहा था टाइगर मुझे मारेगा, मैंने तो टाइगर को मार दिया। व्हाट डू यू से नाउ? वो कहता है अब आप क्या कहना चाहोगे एस्ट्रोलॉजर? योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर बट। तो जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो कहते हैं, हे राजा, आप ऐसे 99 टाइगर्स को एग्जैक्टली ऐसे ही सेम मैनर में मार सकते हो। पर वो थोड़ा डर जाता है एस्ट्रोलॉजर। पर उसके बाद महाराजा उसे फोर्स करते हैं, पर क्या, आगे बोलो। तो फिर वो कहता है, पर यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर। उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर्स है वो कहते हैं, आप ऐसे 99 टाइगर्स तो मार सकते हो, पर बी केयरफुल जब आप 100वें टाइगर को मारोगे। व्हाट इफ़ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड? फिर महाराजा कहते हैं, अगर ऐसा हो तो कि मैं 100 टाइगर को भी मार गिराऊँ तो फिर उसके जवाब में एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, तो मैं अपनी सारी बुकें एस्ट्रोलॉजी की फाड़ दूंगा, उन पे आग लगा दूंगा और अपनी चोटी काट लूँगा। जो ब्राह्मण होते हैं उनके लिए जो उनकी जो चोटी होती है वो बहुत मैटर करती है। तो जो एस्ट्रोलॉजर इतनी बड़ी बात कह देता है कि अगर आपने 100वें टाइगर को भी मार दिया तो मैं अपनी सारी एस्ट्रोलॉजी की बुक्स फाड़ दूंगा, उनमें आग लगा दूंगा और अपनी चोटी को काट लूँगा और एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, मतलब अपनी एस्ट्रोलॉजी को छोड़ दूँगा। उसके बाद अब थर्ड पार्ट में हमारे को बताया गया कि कैसे उस दिन के बाद उन्होंने सारे टाइगर्स को मारना धीरे धीरे शुरू करा। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहैबिटिंग प्रतिबिंदपुरम। मतलब अब से तो मान लो जितने भी टाइगर्स थे प्रतिबिंदपुरम की, उनकी पार्टी का टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि जो स्टेट थी, जो हमारे जो किंग थे, उन्होंने बैन कर दी थी, टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया था। उन टाइगर्स को कोई भी हंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट महाराजा। मतलब उन टाइगर्स को जो उनके राज्य दरबार में हैं या फिर उनके जो एरिया में हैं, उन टाइगर्स को हमारे राजा यानी कि जुंगजुंग बहादुर के अलावा और कोई नहीं मार सकता। टाइगर हंटिंग पे बैन लगा दिया गया और उन्होंने कहा अगर किसी ने उन पे एक पत्थर फेंकने की हिम्मत करी तो उनकी सारी वेल्थ और प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। मतलब उन्होंने इतना बोल दिया था कि अगर किसी ने मेरे अलावा टाइगर्स को हाथ भी लगाया या उन पे पत्थर भी फेंका तो उनकी सारी प्रॉपर्टी, सारी जितनी भी वेल्थ है उनके पास, वो सब हड़प लेंगे। महाराजा ने एक और चीज़ ऐलान कर दी कि मैं अब सारे राज दरबार के काम तभी संभालूंगा जब मैं 100 टाइगर्स को मार दूंगा, मैं कोई मैटर नहीं संभालूंगा। अब मतलब जो किंग है उनको वो हो गया था कि अब तो मैं 100 टाइगर मार के ही सारा काम करूँगा अपनी लाइफ का। उन्होंने बैन लगा दी थी टाइगर हंटिंग पे कि उनके अलावा और कोई टाइगर नहीं मार सकता। अब ऐसा नहीं था कि जब उन्होंने टाइगर मारते थे उनको कोई डेंजर नहीं फेस करना पड़ता था। मतलब ऐसा बोला गया है कि जब वो टाइगर्स की हंटिंग करने जाते थे, टाइगर उन पर अपोजिट अटैक कर देते थे। ऑब्वियसली उनकी बॉडी पे बहुत सारे टाइगर्स के मार्क्स थे और जब वो टाइगर्स पे बुलेट चलाते थे, गोली मारते थे, उनको कभी कभी वो गोली मिस भी हो जाती थी। वो टाइगर से सिर्फ खाली हाथ लड़ते थे, मतलब उनके पास कोई हथियार नहीं होता था, तब भी वो टाइगर से लड़ते थे और ईच टाइम, हर समय आखिर में जीतता कौन था? द महाराजा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली वो बहुत एम्बिशियस किंग थे, पावरफुल थे, तो वो टाइगर से भी लड़ लेते थे। तो उन्होंने बहुत सारे टाइगर्स को ऐसे ही अपने खाली हाथों से भी मार गिराया। और एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि जो हमारे जो राजा हैं वो
अपना थ्रोन यानी कि अपना जो पद है, अपना जो दरबार है, उसको खोते खोते बचे थे, क्योंकि अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर, एक बहुत बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर प्रतिबिंदपुरम आया था और उसने टाइगर हंटिंग की रिक्वेस्ट करी थी, क्योंकि वो उसको टाइगर हंटिंग बहुत पसंद थी। उसने रिक्वेस्ट करा कि मेरे को एक आधा टाइगर मारने दो, पर हमारे राजा ने मना कर दिया। फिर वो कहता है कि चलो टाइगर, आप टाइगर को मारो और वो आप टाइगर को मार दो और मैं उसकी फ़ोटो खींच लूँगा एज़ यूजुअल। अब उन्होंने टाइगर हंटिंग की प्रतिबिंदपुरम में बैन थी, तो उन्होंने परमिशन नहीं दी। राजा ने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, आप चाहे चूहा मार लो, आप चाहे पिग मार लो, बोर मार लो, पर आप मॉस्कीटो भी मार सकते हो, पर आपको टाइगर हंटिंग वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। मतलब वो महाराजा इतना वो था कि आप कुछ भी मार लो, हमारे यहाँ पे आके आप चाहे पिग मार लो, जो हमारे बोअर हैं वो उस सबको मार दो, सबका हंट कर लो, माउस हंट कर लो, चूहे को मार दो, मॉस्कीटो को भी मार दो, पर टाइगर हंट वो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू अ महाराजा थ्रू अ दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट किल द टाइगर, द महाराजा कुड एक्चुअली डू द किलिंग। अब जो ब्रिटिशर ऑफिसर के जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने उन पे बहुत बड़ा क्लेम कर दिया। तो अब ऐसे उस खतरे से बचने के लिए, ताकि वो अपनी जो थ्रोन है वो उसको ना खोए, उन्होंने एक तरीका निकाला कि अब ब्रिटिश ऑफिसर्स को कैसे खुश करा जाए। तो उन्होंने कलकत्ता के ब्रिटिश कंपनी के ज्वेलर्स को कॉल करा और कहा कि 50 रिंग्स को, डायमंड की 50 रिंग्स, डिफरेंट डिज़ाइन की 50 रिंग्स को आप ब्रिटिश ऑफिसर के घर पे सेंड कर दो और वो सारी रिंग्स वहाँ पे भेज दो। मतलब अब महाराजा को पता लग गया कि भाई अब तो मेरा थ्रोन खतरे में है, मैंने ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया। तो वो क्या करता है कि कलकत्ता से ब्रिटिश कंपनी है ज्वेलरी की, उनको कॉल करता है और कहता है कि डिफरेंट डायमंड की डिफरेंट डिज़ाइंस के 50 रिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर है उसके घर भिजवा दो, उसकी वाइफ के लिए। और वो सोचता है कि अब वो लेडी क्या करेगी, एक दो रिंग चूज़ करेगी, बाकी वापस सेंड करवा देगी, पर ऐसा नहीं हुआ। जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है, उन्होंने सारी 50 की 50 रिंग रख ली और बदले में एक थैंक यू का लेटर भेज दिया कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट। अब 2 दिन बाद जब बिल महाराजा के पास आता है, वो होता है 3 लाख रुपए का। महाराजा देख के शौक, पर वो खुश भी हो जाता है कि चलो मेरा थ्रोन तो मेरे पास बच गया ना। चाहे उसने 3 लाख रुपए गवा दिए, पर फिर भी उसने अपना किंगडम अपने पास बचा कर रखा है। तो आज हम ये चैप्टर 3 पार्ट तक ही कवर करेंगे। होपफुली आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।